अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इस्माइल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और HTML जैसे कि हम पढ़ रहे हैं उसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और आज हम काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे इमोजीज़ का, जो कि हम मैसेजेस वगैरह में यूज़ करते हैं काफ़ी अपने डेली रूटीन के साथ। उसको हमने अगर अपने वेब पेज में शो करवाना है, इमोजीज़ को वेब पेज के अंदर शो करवाना है, तो उसको किस तरह करवाएंगे, वो क्या हैं, उनके पीछे थ्योरी क्या है, वो सारा कुछ आज हम अपने इस लेक्चर में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं जी। यूजिंग इमोजी इन HTML। इमोजीज आर करेक्टर्स फ्रॉम द UTF-8 करेक्टर सेट। अच्छा जी, वो बता रहे हैं कि जो इमोजीज़ हैं वो एक करेक्टर होते हैं किसके सेट में से, UTF-8 के करेक्टर सेट में से। आगे आहिस्ता आहिस्ता आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। पढ़ते हैं आगे। व्हाट आर इमोजीज़? इमोजीज़ क्या हैं? सॉरी, इमोजीज़ लुक लाइक इमेजेस और आइकन्स बट दे आर नॉट। वो कह रहे हैं जी कि इमेजेस की तरह लगते हैं, यानी कि ये एक इमेज है या फिर वो कोई आइकन है, लेकिन वो दोनों में से कुछ भी नहीं है। ना वो इमेज है ना वो आइकन है, बल्कि क्या है, दे आर लेटर्स करेक्टर्स फ्रॉम द UTF-8 यूनिकोड करेक्टर सेट। वो एक करेक्टर हैं, जैसे A एक करेक्टर है, B एक करेक्टर है, ऐसे ही इमोजीज भी कुछ करेक्टर्स हैं। किस में से? यूनिकोड में से। ये जो हमारा कीवर्ड है, ये एक इसके हर की का एक कोड होता है, और यूनिकोड यानी कि यूनिवर्सल कोड है UTF-8, उसमें से ये इमोजीज भी एक करेक्टर है। यानी अगर हम A लिखते हैं तो वो एक A नहीं है, वो पीछे बाइनरी कोड्स में जाके उसका एक कोड है। ऐसे ही इमोजीज के भी कुछ कोड हैं। अगर हम वो कोड लिखेंगे तो वो इमोजीज आ जाएंगे, वो कोड लिखेंगे तो ABC भी आ जाएगी, वरना हमारे पास कीबोर्ड पे A है तो हम वो A लगा देते हैं। जब हम A दबाते हैं तो पीछे जाके कोड ही टाइप होता है। यही कीबोर्ड का काम है। अब यहाँ पे अगर हमारे पास इमोजीज नहीं है कीबोर्ड के ऊपर, तो हम जाहिर सी बात है वो कोड लिखेंगे, वो डायरेक्ट इमोजी आ जाएगी यहाँ पे। ये सारा कॉन्सेप्ट है। आगे थोड़ा सा और पढ़ते हैं जी। द HTML चार सेट एट्रीब्यूट। टू डिस्प्ले एन HTML पेज करेक्टली अ वेब ब्राउज़र मस्ट नो द करेक्टर सेट यूज इन द पेज। अब ये जो UTF-8 है, यूनिक कोड जिसको मैंने पढ़ा था, ये डिफरेंट किस्म के होते हैं। जो ज़्यादा यूज़ होता है वो UTF-8 होता है, और उसको यूज़ करने के लिए ये टैग यूज़ होता है मेटा का। हेड के अंदर मेटा का टैग यूज़ होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया हो, हेड के अंदर हम पेज के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को शो करवाने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी पेज के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में से शो करवाना है कि उसका चार सेट कौन सा है। चार सेट शो करवाने के लिए ये चार सेट का एट्रीब्यूट यूज़ हो रहा है। चार सेट इज इक्वल टू UTF-8 मेटा के टैग के अंदर। अच्छा, अब इसका करना क्या है, हम वो देखते हैं हम एडिटर में, ताकि आपको समझ आए, ज़्यादा आप ऊपर से ना गुजर रहा हो। हम तो उसका देखते हैं इसको एडिटर के अंदर। एडिटर में आपको आज एक और बात नहीं बतानी है, हम यहाँ से न्यू फाइल बना सकते हैं। जब हम एडिटर खोलते हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ और यहाँ से मैं दोबारा खोलता हूँ सॉरी, तो यहाँ से ये न्यू फाइल बना सकते हैं। लेकिन हमने न्यू फाइल नहीं बनानी, हमने खोलना है अपना पूरा फोल्डर जो इसमें हम काम करते रहते हैं। हम ओपन फोल्डर करते हैं, यहाँ से अपनी सेलेक्ट करते हैं जी फोल्डर को। ये HTML का फोल्डर है, ये हमारा कोड का फोल्डर। कोड के फोल्डर को हमने कर लिया सेलेक्ट। अब ये हमारा पूरा का पूरा फोल्डर खोल दिया उसने। अब उसमें क्या हुआ है, हमारे पास एक कॉन्टैक्ट की फ़ाइल है, वो खोल सकते हैं हम, कोई भी कभी भी फाइल खोल सकते हैं। इंडेक्स की फ़ाइल, लिस्ट की फ़ाइल, टेबल की फ़ाइल, टेस्ट की फ़ाइल। अब इसको खोलने का मकसद इस तरह, हमने तो एक एक फ़ाइल करके खोला हुआ था ना पहले, अब हमने पूरा फोल्डर खोला हुआ। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये test.html खोली हुई है, डैश कोड, कोड का मतलब है ये फोल्डर जो कोड का है ये सारा। अब क्या इसका फ़ायदा, अगर हमने यहाँ से नई फाइल बनानी है तो यहाँ पे आ रहा है न्यू फाइल, हम यहाँ पे बना सकते हैं test1.html, एंटर कर देंगे। अगर हमने यहाँ पे नया फ़ोल्डर बनाना है, जैसे इमेज का बनाया हमने, यहाँ पे वीडियोस का बनाना है, हम यहाँ पे वीडियोस का फ़ोल्डर बना सकते हैं और उसके अंदर न्यू फाइल बना सकते हैं। ये सारा कुछ हम यहाँ पे एट अ टाइम कर सकते हैं। हमें वापस यहाँ पे जाके नई फाइल्स बनानी हुई, या फिर यहाँ से न्यू फाइल खोल के न्यू फाइल बनाना, इसको सेव करना, वो नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, अब मैंने ये बनाई है न्यू फाइल test1.html के नाम से। अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर लिए हो तो उसमें मैंने एक हिंट दिया था, प्रो टिप दी थी कि अगर आप शिफ्ट दबा के एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएं और टैब दबा दें तो आपके पास जो हमें चीज़ें चाहिए होती हैं पेज को स्टार्ट करने के लिए, वो पहले से ही रिटर्न आ जाती हैं। समझना ज़रूरी है, लेकिन टाइम बचाने के लिए ये सारा कुछ हमारे पास आ जाता है। क्या आ जाता है जी, doc.html आ जाता है। HTML, उसके अंदर लैंग का एट्रीब्यूट खुद ही लगा हुआ है, हेड का पूरा टैग आ गया है, बॉडी का टैग आ गया, ये सारा कुछ आ गया। हमने काम कहाँ पे करना है, बॉडी के अंदर। अब बात हो रही थी मेटा के टैग की। अब ये मेटा का टैग लगा हुआ आया है, मेटा का टैग कहाँ लगा हुआ है, हेड के अंदर, वो हमने हेड के अंदर ही लगाना है हमेशा। मेटा चार सेट इज इक्वल टू UTF-8। ये अलग से एक टॉपिक है जो कि हमारे इस कोर्स में तो बिल्कुल भी नहीं है,
बस इतना ही आप समझ सकते हैं कि ये मेटा का टैग है चारसेट UTF-8। इसका काम ये है कि ये बताता है कि इस पूरे पेज में हमारे यूनिक कोड्स यूज़ हो रहे हैं, कौन से कोड यूज़ हो रहे हैं, कौन सा चारसेट यूज़ हो रहा है, वो मेटा का टैग बताता है। इस मेटा के टैग पे हम आएंगे जब हम इस टॉपिक पे आएंगे। अभी के लिए इस मेटा के टैग का हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं आगे UTF-8 का थोड़ा सा उन्होंने बताया, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मैनी UTF-8 करेक्टर्स कैन नॉट बी टाइप्ड ऑन कीबोर्ड। कीबोर्ड के ऊपर सारे करेक्टर्स नहीं होते, बट दे कैन ऑलवेज बी डिस्प्लेड यूजिंग नंबर्स। लेकिन अगर हम उनका नंबर यूज़ कर लें तो वो यूज़ हो जाएंगे। अब जैसे ए का नंबर है 65। अब अगर हम अपनी इसी फाइल में बल्कि लिख लेते हैं, हेडिंग देते हैं हम, 65 है ना इसका नंबर, तो हम दे देते हैं हेडिंग। पहले हमने इसको फाइल को खोलना है अपनी को, उसके अंदर यहाँ से खोलेंगे। हम टेस्ट पे काम कर रहे हैं, टेस्ट 1 को खोल लेते हैं। अच्छा जी, हेडिंग देते हैं इसको हम एंड, जैसे हमने पहले वो यूज़ किए हैं, एंटिटीज़ यूज़ की थी जो हम रिजर्व्ड वर्ड्स को यूज़ करने के लिए यूज़ करते थे। इसके लिए सिर्फ ये एंड का तो प्रोडक्ट आपको पता है, उसके साथ यूज़ होता है। यहाँ पे हैश लिखना है और उसका नंबर लिखना है और फिर कोलन लगा देना है। अब हमने कीबोर्ड से ए नहीं लिखा, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, ए आ गया। अब 65 हो गया, आगे बी का है जी 66, आगे हम बी का लिख लेते हैं। क्या करना है, एंड ऑपरेटर जो हम पहले यूज़ करते हैं एंटिटीज़ के लिए। अगर आपने एंटिटीज़ का लेक्चर नहीं लिया तो पिछला लेक्चर लें, ताकि आपको समझ आए कि ये एंड का और ये हम सेमीकोलन क्यों लगा रहे हैं। उसके बाद हैश 66 और उसके बाद सेमीकोलन लगा देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास रिफ़्रेश करने के बाद बी भी आ जाएगा। अब हम ये सारे काम कीबोर्ड से डायरेक्टली कर लेते हैं, लेकिन जो चीज़ें डायरेक्टली नहीं कर सकते उनका हम डायरेक्ट कोड लिखते हैं और वो चीज़ आ जाती है हमारे पास। अब हम देखते हैं इमोजी करेक्टर्स को, जो हमारा टॉपिक है। इमोजीज़ आर ऑल्सो करेक्टर्स फ्रॉम द UTF-8 अल्फ़ाबेट। जैसे ये करेक्टर्स हैं UTF के या यूनिकोड्स के, ऐसे ही ये जो इमोजीज़ हैं डिफरेंट किस्म की, ये भी सारे एक करेक्टर्स ही हैं। सिंस इमोजीज आर करेक्टर्स, जैसे कि कहा है कि ये एक करेक्टर है, जैसे ABC एक करेक्टर है, दे कैन बी कॉपीड, डिस्प्लेड एंड साइज्ड जस्ट लाइक एनी अदर करेक्टर इन HTML। जैसे हम कुछ भी लिखते हैं HTML के अंदर, वो एक करेक्टर होता है, ऐसे ही इमोजीज भी करेक्टर है। हम उनको दिखा सकते हैं, उनको कॉपी कर सकते हैं, उनको पेस्ट कर सकते हैं, उनका साइज़ चेंज कर सकते हैं। ये थोड़े से एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, हम ये इमोजीज़ हैं और उनका साथ कोड भी लिखा हुआ है। हमने सिर्फ इनको कॉपी करना है और वहाँ पे पेस्ट करेंगे, देख लेंगे ये हमारे पास आते हैं कि नहीं आते हैं। हम इसको हटा देते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे एंड का ऑपरेटर जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि वो यूज़ करना है। हम इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं, तो ये देखेंगे हमारे पास ये इमोजी आ गया है, जो हम अपने डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, अपने मैसेजेस पे, व्हाट्सएप पे या एनी अदर प्लेटफॉर्म पे। हम एक और इमोजी यूज़ करते हैं, इसके साथ भी एंड ऑपरेटर यूज़ करना है, और यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमारे पास दूसरी इमोजी भी आ गई है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था आज का, और छोटा सा लेक्चर था आज का इमोजीज़ के बारे में। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई, मैं एक दफ़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। यूजिंग इमोजीज़ इन HTML के अंदर हमने इमोजीज़ कैसे यूज़ करनी है, और हमारा जो कीबोर्ड है, अगर हम किसी भी बटन को दबाते हैं तो वो पीछे जब काम अपनी प्रोसेसिंग कर रहा होता है तो एक कोड देता है, वो PC को, सिस्टम यूनिट को वो एक कोड देता है कि ये हमारे पास कोड आया है, ये डिस्प्ले करवा दो। जैसे A का कोड है 65, A लिखते हैं तो 65 आ जाता है। अब कुछ करैक्टर्स हैं जो हम कीबोर्ड से नहीं लिख सकते, तो उसके लिए उन्होंने हमें कोड दे दिए हैं। अब वो कोड हम यूज़ करते हैं और वो करैक्टर लिखा हुआ आ जाता है। जैसे अब हम एक इमोजी भी एक कोड यानी कि एक करैक्टर ही है, जैसे ABC है वैसे ही इमोजी भी है। तो हम उसका डायरेक्ट, क्योंकि हमारे पास इमोजी का कीबोर्ड के ऊपर तो कुछ भी नहीं है, तो हम सिर्फ इमोजी का नंबर लिखते हैं और वो हमारे पास शो हो जाता है। जैसे हमारी ABC है वैसे ही हमारे इमोजीज़ हैं, वो इमेजेस या आइकन्स नहीं हैं, वो एक करैक्टर हैं जैसे ABC है। तो ये था जी आज का लेक्चर, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आई, इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको कोई मसला भी पेश आए तो कमेंट में मुझे बताइएगा, ताकि आपका मैं मसला हल कर सकूं। और प्रैक्टिस ज़रूर करें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।